नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी यानी कि सपा ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महाकुंभ भगदड़ और मिल्कीपुर में हुए हादसों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बता दें कि सपा नेता शिवपाल यादव ने महाकुंभ भगदड़ पर योगी सरकार के बयान को गलत बताते हुए कहा कि महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार ही आता है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और इस प्रकार का बयान जनता को गुमराह करने वाला है। बताते चले कि शिवपाल यादव ने मिल्कीपुर में हुए हादसे पर भी सरकार की आलोचना की, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना भी चाहिए था। सपा नेताओं ने विधानसभा में इन मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। इस दौरान सपा के अन्य नेताओं ने भी सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाए, जिससे विधानसभा में हंगामा मच गया। शिवपाल ने आरोप लगाया कि सरकार सनातन धर्म का दिखावा करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं सरकार का वास्तविक उद्देश्य जनता के विश्वास का दोहन करना है। इन लोगों का आस्था से कोई संबंध है ही नहीं। सपा नेता ने रेल मंत्री के खिलाफ भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिवपाल ने महाकुंभ में हुई भगदड़ और वहां हुई मौतों के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर मौन है। यूपी विधानसभा में ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम सरकार से सवाल पूछेंगे। सपा का यह कदम योगी सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले महाकुंभ में भगदड़ की घटना में कई श्रद्धालुओं की जान गई थी, जिससे राज्य सरकार की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे। मिल्कीपुर में हुए हादसे में भी कई लोगों की जान गई थी, जिससे सरकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे। इन घटनाओं के बाद भी सपा ने सरकार की आलोचना करते हुए इन मुद्दों को विधानसभा में उठाया है। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार को इन घटनाओं से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा का यह कदम विधानसभा में सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता को दर्शाता है, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ रही है, जो आगामी दिनों में राज्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है और इससे आगामी चुनाव यानी कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।